नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी का जो आपका सिलेबस दिया गया यूपी लेखपाल में। तो उसको हम यहाँ पर 300 इम्पोर्टेंट सवाल के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हो जाते हैं। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन बनाएंगे? तो आपका ऋत्विक रंजन पांडे बनाएंगे। कौन? ऋत्विक रंजन पांडे बनाएंगे। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत कितने इंजन रखे गए हैं, यानी स्तंभ? तो 7 रखे गए। कौन कौन से रखेंगे पीएम? तो आपको सड़क होना चाहिए, रेलवे, ठीक है, हवाई अड्डे और बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सारे के सारे लिए गए। मतलब सड़क भी होगी, रेल भी होगा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जलमार्ग होगा, वायुमार्ग होगा, सार्वजनिक परिवहन भी आ रहा है, बंदरगाह आ रहा है, हवाई अड्डे आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। नई श्रम संहिताओं कितने कितने भागों में संकलित किया गया? तो 4 भाग में। कौन कौन से होंगे? आपका मजदूरी हो जाएगा, औद्योगिक संबंध हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है। मजदूरी हो जाएगा, औद्योगिक संबंध हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा हो जाएगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू करा गया? तो भाई साहब 25 सितंबर 2014 की बात है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू करा गया कब? 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को। अगला है पीएलआई। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ये योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता कम करना। इसे 14 प्रमुख क्षेत्रों में भाई साहब लागू करा गया। यूपीआई को किसके द्वारा विकसित करा गया? एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया। इसे 2016 में लागू करा गया, ठीक है। डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना भारत में कब लागू की जाती है? 1 जनवरी 2023 को। सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए। डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को होता है और मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2000 कब हुआ था भाई साहब? अभी तो यार पढ़े थे, 2014 को हुआ था ना, 23 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। और वहीं डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरुआत होती है। हरित हरित अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल बुरकार्ट को माना जाता है, ठीक है। हरित अर्थव्यवस्था के जनक यानी ग्रीन इकोनॉमी का जनक कार्ल बुरकार्ट को माना जाता है। अच्छा, बुरकार्ट बुरकार्ट करके नाम है, ठीक है। 2026 बजट 2026 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया? तो 4.5% से नीचे लाने का प्रयास रखा गया है। आईएमएफ अगर बात कर लेते हैं, आईएमएफ का स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जी हैं, जो भारतीय मूल के हैं। डब्ल्यूटीओ जो विश्व बैंक आपका होती है ना भाई साहब, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को। और यह गैर जीएटीटी के स्थान पर आती है, गैट जीएटीटी के स्थान पर आती है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य भाई साहब कब तक रखा है? 2027 तक रखा है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड जिले शामिल हैं? तो भाई कितने? 6। कौन कौन से हैं? अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, चित्रकूट है, झांसी है। कौन है? अलीगढ़ आगरा, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी। अलीगढ़ आगरा, कानपुर, लखनऊ। कानपुर भी है, लखनऊ भी है, चित्रकूट, झांसी है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की कौन सी योजना है? तो उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम है, ठीक है। भारत में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। बजट में इसे उत्कृष्टता केंद्र घोषित करा गया। क्या? उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग हो जाता है, जो हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग हो जाता है। यूपी के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भाई साहब सेवा क्षेत्र का हो जाता है, ठीक है। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब करा गया? 2 अक्टूबर 2019 को करा गया। मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में। और यह लागू होता है 2006 में। 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब होती है? 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत होती है। ग्रामीण वाली 20 नवंबर 2016 को होती है। ग्रामीण अगर पूछे तो 20 नवंबर 2016 को। और वहीं अगर आपसे पूछे क्या, वहीं अगर आपसे पूछता है
कि शहरी वाली तो 25 जून 2015 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू करी गई। राष्ट्रीय कृषि बाजार के इनाम पोर्टल कब लॉन्च करा गया? तो 14 अप्रैल 2016 को भाई साहब लॉन्च करा गया। किसानों की उपज के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है? तो 15 जुलाई 2015 को होती है। स्किल इंडिया देखो, बच्चा का मतलब एडमिशन होगा जुलाई में, ठीक है। तो उसके बाद में 15 जुलाई 2015 को हम स्किल सिखा देंगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपए में आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 10 लाख रुपए। शिशु में 50,000 तक है, किशोर में 50 से 5 लाख, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक हो जाता है। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू होती है? 16 जनवरी 2016, ठीक है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत होती है। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार 2020 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम का क्या है? तो निवेश 1 करोड़ रुपए से टर्नओवर 5 करोड़ तक होना चाहिए, ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी और खरीफ फसलों की प्रीमियम दरें क्या हो जाती हैं? तो रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5% हो जाती है। अगला, भारत में मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति करती है, ठीक है। मुद्रास्फीति से किसे सर्वाधिक लाभ होता है? ऋणी को लाभ होता है, ठीक है। ऋणी यानी देनदार को सबसे ज्यादा लाभ होता है, ऋणी को। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर गरीबी के निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? 2005 में। इसने रिपोर्ट कब सौंपी? 2009 में सौंपी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जारी करता है। बेरोजगारी कौन जारी करेगा? एनएसओ, ठीक है। कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। पीएलएफएस रिपोर्ट के माध्यम से छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्तमान में सबसे बड़ा निवेशक कौन सा है? तो मॉरिशस, सिंगापुर हो जाता है। क्रम बदलते रहते हैं। न्यूनतम रिपोर्ट आपका सिंगापुर हो जाता है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बना है? तो भाई साहब ये बना है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? गांधी नगर गुजरात में स्थित है। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट परिसर में। पहले यह नई दिल्ली में था, ठीक है। हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी की किस तिथि को आई थी? 26 दिसंबर 2014, सॉरी, विनाशकारी सुनामी कब आई थी हिंद महासागर में? तो 26 दिसंबर 2000 को 4 को आई थी। 2004 की सुनामी का मुख्य कारण क्या था? तो सुमात्रा इंडोनेशिया के पास में समुद्र में 9.1 से 9.3 तीव्रता का भाई साहब भूकंप आ गया था। क्या भूकंप आ गया था? कहाँ पर? वो सुमात्रा इंडोनेशिया के पास में आ गया था, ठीक है। ओके, हिंद महासागर में, ठीक है। अगला, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। चेरनोबिल घटना तो 1986 की है। और यूक्रेन तात्कालिक सोवियत संघ में, मतलब उस समय सोवियत संघ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? 2005 में पारित करा गया, ठीक है। 5 में पारित कर। चलिए भाई साहब आगे देखते हैं। अगले कुछ और सवाल हैं, उनको भी हम कवर करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तो देखो, नाबार्ड में कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 लेटर, मतलब 6वीं पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को शिरोमणि समिति की सिफारिश पर, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी हो जाते हैं। वी.आर. सुब्रमण्यम सीईओ निधि शिवपर को बनाया गया अभी, ठीक है, हाल ही में। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो सब चीजें आपको पता है, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति का गेहूं पर पड़ा, ठीक है। प्रश्न फ्लड ये 1 जुलाई, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में की गई थी। एमएसएमई की सिफारिश करता है, ठीक है। रजत क्रांति अंडा एवं कुक्कुट से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल अगला सवाल है, कह रहा है कि आरबीआई की स्थापना यंग गैल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ये तो आपको पता है, ठीक है।
चलिए आगे CRR देख लेते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? तो यानी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिमान RBI के पास जमा अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, उसे हम CRR कहते हैं। ठीक है, एक SLR होता है, वो अपने पास जमा करना पड़ता है, खुद के पास रखना पड़ता है। ठीक है, जीएसटी का पदीन अध्यक्ष कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, चलो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से आए थे? जैसे आपका आयकर, निगम कर, संपत्ति कर। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 19 जुलाई 1969 को होता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय होता है। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें पता है कि हल्का सामान मेरठ है, इत्र नगरी कन्नौज है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रख लो जरूर, कृषि जलवायु क्षेत्रों को 9 में बांटा गया यूपी में। ठीक है, मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा। ये देखो भाई, कह रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ना, वो लखनऊ से गाजीपुर जाता है, इसकी लंबाई 340.8 किलोमीटर हो जाता है, यानी 341 किलोमीटर हो जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण मतलब यूपी सीडा का मुख्यालय कानपुर में हो जाता है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या रोजगार के लिए किस पर निर्भर? कृषि पर। लगभग कितना? 59%। ठीक है, बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7। कौन से? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा और औरैया, इटावा, जालौन। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि NDRF की स्थापना मोचन बल जो है 2006 में होता है, और 2005 के अधिनियम से। NDRF का आपका मोटो क्या है? आपका सेवा सदैव सर्वत्र। ठीक है, आपका सेवा सदैव सर्वत्र हो जाता है। भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं। ठीक है, भूकंपीय जोन में बांटा गया है, 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस भूकंपीय जोन में आते हैं? भाई साहब 4 में आएंगे। किस में? 4 वाले में आएंगे, 4 वाले भूकंपीय जोन में आएंगे। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ये जल मौसम विज्ञान संबंधी आपदा हो जाती है। सुनामी पूर्व चेतावनी ये कौन देता है? इनको ये संस्था देती है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद में 2007 में स्थापना होती है। अगला कह रहा है कि केंद्रीय जल आयोग जो बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होगा भाई। भूस्खलन मुख्य रूप से भूस्खलन मुख्य रूप से अगर बात कर लेते थे, मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों की सबसे बड़ी आपदा है? तो हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्षेत्रों की मुख्य आपदा हो जाती है। ठीक है, मुख्य आपदा हो जाती है भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे है किसान सम्मान निधि, जो आपका 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर से भाई साहब शुरू होती है, और आपका उज्ज्वला योजना जो है 1.0 2.0 चली, तो 1.0 आपका बलिया यूपी से चलती है 1 मई 2016 को, 2.0 10 अगस्त 2021 को भाई साहब मोहब्बत से ही चलती है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया है 23 सितंबर 2018 को झारखंड राज्य से। जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य किस वर्ष तक हर ग्रामीण जल को नल से जल पहुंचाना है? तो 2024 तक। 15 अगस्त 2019 को भाई साहब शुरू करी गई थी। पीएम श्रम निधि योजना तो आपको पता है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, 1 जून 2020 को शुरू की जाती है। स्टैंड अप इंडिया जो है SC ST और महिला उद्यमियों के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराना है। अच्छा भाई साहब, 5 अप्रैल 2016 को शुरू की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पहला चरण कब समाप्त हुआ? 2 अक्टूबर 2019 को समाप्त हुआ, और 2 अक्टूबर 2014 को शुरू करा गया था। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आयु पात्रता क्या होनी चाहिए? भाई साहब 18 से 40 होनी चाहिए अटल पेंशन योजना में। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों को विकसित करने के लिए चुना गया? तो भाई साहब 10 शहरों को चुना गया। कौन कौन से हैं? आगरा है, अलीगढ़ है, प्रयागराज है, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। फिलिप्स वक्र क्या है? फिलिप्स देखेगा क्या कि इन दो आर्थिक चरों के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच।
लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया था? आय की असमानता मापने के लिए। जब किसी देश में तीव्र आर्थिक विकास होता है तो उसमें राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र के हिस्से पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कृषि का हिस्सा भाई साहब घटता है, जबकि सेवा क्षेत्र और उद्योग का हिस्सा बढ़ता है। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? तो मतलब आपका मुख्य रूप से किन अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता मानी जाती है? तो विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में मानी जाती है। मंदी और व्यापारिक चक्र के कारण गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? तो गिफिन वस्तुएं भाई साहब होती है ना कि निम्न कोटि की वस्तुएं जो होती है ना, गिफिन निम्न कोटि की वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है, यानी मांग के नियम का वो प्रमुख अपवाद होता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना किस वर्ष आधार पर की जाती है? 2011-12 पर की जाती है। स्टैगफ्लेशन क्या है भाई साहब? ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है स्टैगफ्लेशन? मतलब जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति और यानी महंगाई और उच्च बेरोजगारी दर दोनों एक साथ मौजूद हों, उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक साथ उच्च लेवल पर हों। विशेष आहरण अधिकार मतलब एसडीआर किसकी संस्था की कृत्रिम मुद्रा है? तो आईएमएफ की हो जाती है। इसे पेपर गोल्ड या कागजी सोना भी कहा जाता है। एसडीआर की बास्केट में मुख्य रूप से कितनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा शामिल की गई? तो 5। कौन कौन से? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन। अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, यूरो है, चीन की रेवेन्यू है, जापान की येन और ब्रिटिश की पाउंड हो जाती है। विश्व बैंक समूह में कुल कितनी संस्थाएं हो जाती हैं? 5 हो जाती हैं विश्व बैंक में, ठीक है। आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी ये सभी हो जाती है भाई साहब। कितनी संस्थाएं? 5 है। आईबीआरडी बिल्कुल याद रखना, और कौन सी है? आईडीए है, आईएफसी है, मीगा है, आईसीएसआईडी हो जाता है। विश्व बैंक की संस्था को सॉफ्ट लोन विंडो उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए को कहा जाता है। यह गरीब देशों को सोने या बेहद कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। तो सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है किसे? आईडीए को कहा जाता है। आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। अगला है विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओंकाजाइविला हो जाते हैं, ठीक है, नाइजीरिया की हैं, ठीक है, ओके। अगला बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंधी पहलू ट्रिप्स समझौता किस वैश्विक? तो ट्रिप्स आपका डब्ल्यूटीओ से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? मनीला में हो जाता है, फिलीपींस में हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित करा गया? 2013 में पारित करा गया। भारत की 67% आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए। लक्षित सार्वजनिक वितरण मतलब टीपीडीएस भारत में कब लागू करा गया? 1997 में लागू करा गया। इसमें क्या हुआ? बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए सख्त वर्गीकरण के साथ किया गया। अच्छा, पीएम आशा योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाता है प्रधान पीएम आशा योजना इसका है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए। भारत में बोए गए कुल क्षेत्रफल में किस फसल का सबसे अधिक रकबा रहता है? तो धान का रहता है भाई साहब। किसका? चावल का रहता है। चलिए अगले, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ई रूपी वाउचर क्या है? तो यह प्रीपेड, कैशलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस डिजिटल भुगतान साधन हो जाता है, ठीक है। 2021 का मामला है, 2021 में शुरू हुआ। कब? ई रूपी। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई कॉमर्स बाजार को एकाधिकार मुक्त बनाना और छोटे छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सशक्त बनाना। उमंग ऐप का मुख्य कार्य क्या है? तो सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं और केंद्र राज्यों को नागरिकों के लिए एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना भाई साहब, ठीक है। अगला आ, आधारित आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब शामिल करा गया? 2013 में दुनिया के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल करा गया, ठीक है। नंद बाबा मिशन योजना, तो ये तो पता है आपको, दुग्ध उत्पादन के लिए क्षेत्र में अग्रणी बनाना और दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि करना। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? लगभग प्रथम स्थान है, 19 से 20% राष्ट्रीय योगदान करता है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को कितनी मार्जिन पर सब्सिडी दी जाती है? तो कुल परियोजना का 25% दिया जाता है सामान्य वर्ग के लिए ग्रामोद्योग, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में निर्यातक राज्य बनने की दिशा में उद्यमों के लिए कौन सा सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करा? तो निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च करा है उत्तर प्रदेश में। डिफेंस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य किस राष्ट्रीय योजना को जमीनी स्तर पर लाना है? तो मेक इन इंडिया योजना को जमीनी स्तर पर लाना। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण से 2015 से 2030 तक। सेंडाई फ्रेमवर्क पहले स्तर पर कौन सा आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क हुआ था? ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 से 2010 के बीच में। आपदा प्रबंधन अधिनियम की 2005 की किस धारा के तहत एनडीआरएफ एनडीएमए के गठन हुआ? तो धारा 3 के तहत एनडीएमए का गठन हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एसडीआरएफ में सामान्य राज्यों के लिए 75-25 का भाई साहब इसमें योगदान होता है। पूर्वोत्तर और इसमें विशेष क्षेत्रों के लिए 90-10 होता है। आपदा चिकित्सा के संदर्भ में गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? तो यह घटना और आपातकाल के तुरंत मतलब 1 घंटे के अंदर जो अमूल्य समय होता है उसमें। ठीक है, फुकुशिमा दाइची जो आपकी परमाणु घटना कब होती है? 2011 में होती है। ठीक है, जापान में। कोविड-19 महामारी को भारत ने किस अधिनियम के तहत सूचित किया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सूचित किया था। ठीक है, महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1897 में लागू करा गया था। ठीक है, पृथ्वी के भीतर वायुमंडल जहाँ से भूकंप ऊर्जा निकलती है यानी फोकस केंद्र क्या कहलाता है? तो फोकस यानी हाइपोसेंटर कहलाता है। उद्गम के ठीक ऊपर स्थित तो अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र। ठीक है, भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज गति से चलने वाली और सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज होने वाली तरंगे कौन कहलाती हैं? तो प्राथमिक तरंगे प्राइमरी वेव्स होती हैं। ठीक है, तरल पदार्थों से होकर कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं गुजरती हैं? तो द्वितीयक वाली नहीं गुजरती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एस वाली सॉलिड से ही गुजरती हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहरें। ठीक है, बंदरगाह की लहरें हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, गरीबी निर्धारण के लिए अलग अलग समिति, अलग जो समस्त लिखते हैं वाई के अलग जो समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977 में किया गया था और 1979 में इसने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी। किस समिति ने पहली बार शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन के आधार पर गरीबी रेखा तय करी थी? अलग समिति ने ही तय करी थी। लकड़वाड़ा समिति 1993 में आती है। गरीबी मापने के लिए किन सूचकांक का प्रयोग किया गया था? तो कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, मतलब सीपीआई इंडस्ट्रियल होलसेल औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआईडब्ल्यू का प्रयोग किया गया था। ठीक है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे? 29.5% 2012 का रंगराजन समिति। अच्छा, ये भी सवाल एक हम कर रहे थे पेपर, उसमें मतलब मिला था। ठीक है, तो 29 कितना भाई साहब? 29.5%। ठीक है, आबादी। घर्षणात्मक बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी तलाशने के बीच की अवधि को बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, और यह विकसित देशों में पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी भाई साहब क्या होता है? तो मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन या तकनीकी पिछड़ापन या भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी इसी प्रकार की कौन संरचनात्मक। अगला WHO के एम्बर बॉक्स सब्सिडी का क्या अर्थ है? वे सब्सिडी जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करती है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और उर्वरक सब्सिडी। ठीक है, अच्छा, इसे एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण और कृषि अनुसंधान के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। अच्छा भाई साहब, अगला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कुल कितनी फसलों के लिए? तो कुल और लाभ उचित और लाभकारी अच्छा हो यानी एफआरपी पूछ रहा तो केवल एक ही फसल के लिए, गन्ना के लिए। कृषि सब्सिडी मुख्य रूप से किन रूपों में दी जाती है? तो ये उर्वरक, बिजली, सिंचाई और बीज पर आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। भारत सरकार का सबसे अधिक सब्सिडी खर्च किस मद पर होता है? तो ये होता है भाई साहब किस पर? खाद्य सब्सिडी पर होता है। किस पर? खाद्य सब्सिडी पर होता है। इसके बाद उर्वरक पर होता है। भारत में उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति के तहत किस उर्वरक पर सर्वाधिक सब्सिडी दी जाती है? यूरिया पर दी जाती है सर्वाधिक। ठीक है, पता चलो लपक के तुम लगा दिए उस पर डीएपी पे, लेकिन नहीं, यूरिया पे दी जाती है। ठीक है,
अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने प्राप्त करने के लिए किस वैश्विक सलाहकार कंपनी को नियुक्त किया है? तो डे लाइट इंडिया। हो भाई साहब, अब ये सवाल है कुछ तगड़ा। कौन सी, किस संस्था को किस वैश्विक संस्था को सलाहकार कंपनी के रूप में नियुक्त करा है? तो डे लाइट इंडिया। ठीक है। ग्लोबल कह रहा है कि कौन सा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव किस क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ? तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा नोड किसे विकसित किया जा रहा है? तो ये अलीगढ़ नोड को विकसित करा जा रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा नोड किसे विकसित करा जा रहा है? अलीगढ़ नोड को विकसित करा जा रहा है। अगला, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति जो है 2027 तक कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 22,000 मेगावाट का। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर योटा सेंटर कहाँ स्थापित करा गया? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा कहाँ से किया गया? तो कैथरी गांव जालौन जिले से करा गया। 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मेगा फूड पार्क योजना के तहत पहला पार्क कहाँ स्थापित कराया गया? जगदीशपुर अमेठी में। ठीक है। कौन सा मेगा फूड पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करा गया भाई साहब? जगदीशपुर अमेठी में। ठीक है, अमेठी में। चलिए आगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में कम से कम कितनी आबादी वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना? तो मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 250। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम पोर्टल का प्रबंधन भारत सरकार की किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम द्वारा। ठीक है, याद रखना, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम द्वारा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कुल कितने चैंपियन सेक्टर की पहचान की गई है? तो जिस पर विशेष फोकस है 27 सेक्टर्स पर की गई है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड हो जाता है। मुद्रा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर श्रेणी में कितनी राशि का ऋण दिया जाता है? तो 50,000 से 5 लाख तक। और शिशु वाले में किशोर फिर तरुण में 5 लाख से ज्यादा होता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रबंधन एवं पुनर्वित्त सुविधा किस बैंक के माध्यम से? तो सिडबी बैंक के माध्यम से स्टैंड अप इंडिया में दिया जाता है। भारतीय लघु एवं उद्योग विकास बैंक 1990 में स्थापना होती है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री के खादी कौन सा है भाई? प्रधानमंत्री कौशल विकास उद्यमिता योजना। ओके, कौशल और उद्यमशीलता मंत्रालय। ठीक है, यही तो हो जाता है। ओके। ग्रीन इंडिया मिशन भारत सरकार की किस व्यापक योजना का हिस्सा है? तो जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना, जिसके 8 राष्ट्रीय मिशन हो जाते हैं। ठीक है, इसके 8 राष्ट्रीय मिशन हो जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले जिलों की संख्या आपका 24 जिले हो जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सबसे प्रमुख प्राकृतिक पूर्व संकेतक क्या है? तो समुद्र के तटीय जलस्तर में अचानक और तेजी भारी गिरावट हो जाएगी। भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए किस आयोग का गठन करा गया था? एनके सिंह आयोग का गठन करा गया था। ठीक है, ओके। अगला है, कह रहा है कि सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना तो 13वें शिखर सम्मेलन ढाका 2005 में की गई थी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में मुख्य रूप से तो यार सभी लिया था। CAPF की बटालियन होती हैं, तो BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB कुल 16 बटालियन होती हैं। ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो ये गृह मंत्री होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व सुनामी जागरूकता 5 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। और वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह हो जाते हैं। इसमें 41% स्टेट का, जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित बनने के बाद 42% से 1% कम कर दिया गया, 41% कर दिया गया। बजट का प्रयोग नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया। आर्टिकल 112
राजकोषीय घाटा का सटीक अर्थ क्या है? तो सरकार के कुल व्यय और ऋण सहित कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर, जिस सरकार को कितना उधार लेना है, अच्छा वो राजकोषीय घाटा है। शून्य आधारित बजट क्या है? तो पीटर ए पायर शून्य, पीटर ए पायर। जनरल बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया था? 2005-6 के केंद्रीय बजट में। लाफर वक्र अर्थव्यवस्था में क्या दर्शाता है? तो कर की दर और सरकार के कुल राजस्व के बीच का संबंध दर्शाता है। आउटकम बजट भारत में पहली बार कब? 2005 में। और वही जनरल बजट 2005, ऐसे याद कर लो, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो राजस्व विभाग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए आगे। ग्रीन इकोनॉमी है, जो ग्रीन इकोनॉमी शब्द को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुख्य रूप से किस संस्था को दिया जाता है? तो यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। रजत क्रांति बागवानी से संबंधित, शहद और फल के उत्पादन से। इनके निरूपक तो तीज इसके जनक हो जाते हैं स्वर्ण क्रांति के, ठीक है। नीली क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस पंचवर्षीय योजना में होती है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 1985 से 90 के बीच में मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI योजना की शुरुआत कब होती है? 1972 में। समाज का सबसे कमजोर वर्गों के लिए ब्याज ऋण उपलब्ध कराना। गिग इकोनॉमी भाई साहब है। गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली जिससे पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार के बजाय अस्थायी पद आम होते हैं, अच्छा उसे गिग इकोनॉमी कहते हैं। ओके भाई दोस्तों, हम लोगों ने इसमें 200 सवाल करे, इंपॉर्टेंट सवाल 200, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।